कक्षा 8 विज्ञान इकाई 11 बल तथा दाब के 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए, अध्याय को पढ़ने के बाद ही प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। इस अध्याय में क्रियाकलाप अधिक दिए गए हैं, इसलिए क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न समझने के लिए किताब को साथ लेकर बैठें। अध्याय के पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बल वाले हिस्से से महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। पहले देखते हैं कि मुख्य बातें क्या हैं। 1. खाली और पानी भरी बाल्टी का उदाहरण बल का परिमाण। 2. डस्टर को एक दिशा से दूसरी दिशा में सरकाना बल की दिशा। 3. बल के गुण परिमाण और दिशा होती है इकाई न्यूटन। एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 1. खाली बाल्टी की अपेक्षा किसे उठाने में अधिक बल लगता है? उत्तर, भरी बाल्टी। 2. बल की इकाई क्या है? उत्तर, न्यूटन। 3. डस्टर को अ से ब तक ले जाने पर बल किस दिशा में लगता है? उत्तर, अ से ब। 4. बल के 2 मुख्य गुण कौन से हैं? उत्तर, परिमाण, दिशा। 5. किस प्रयोग से पता चलता है कि बल की दिशा होती है? उत्तर, डस्टर के प्रयोग से। 6. किस प्रयोग से पता चलता है कि बल का परिमाण होता है? उत्तर, बाल्टी के प्रयोग से। दाब बल का प्रभाव वाले हिस्से से महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। पहले जल्दी से मुख्य बातें समझ लेते हैं। 1. बल का प्रभाव दाब संस्पर्श तल के क्षेत्रफल और बल के परिमाण पर निर्भर करता है। 2. ईंट का उदाहरण खड़ा रखने पर अधिक धंसती कम क्षेत्रफल दाब अधिक। 3. लेटा कर रखने पर कम धंसती अधिक क्षेत्रफल दाब कम। एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न। 1. बल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? उत्तर, क्षेत्रफल। 2. समान बल लगाने पर किस स्थिति में दाब अधिक होगा, खड़ी ईंट या लेटी ईंट? उत्तर, खड़ी ईंट। 3. किस स्थिति में ईंट बालू में कम धंसती है? उत्तर, लेटी ईंट। 4. बल का प्रभाव बढ़ाने के लिए सतह का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? उत्तर, कम। 5. बल का प्रभाव घटाने के लिए सतह का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? उत्तर, अधिक। 6. ईंट को खड़ा रखने पर उसका स्पर्श क्षेत्रफल कैसा होता है? उत्तर, कम। 7. बल का प्रभाव किससे प्रकट होता है? उत्तर, दाब। 8. बल का प्रभाव क्षेत्रफल बढ़ाने पर कैसा हो जाता है? उत्तर, कम। 9. बल का प्रभाव क्षेत्रफल घटाने पर कैसा हो जाता है? उत्तर, अधिक। 10. किसी सतह पर लगाए गए बल का प्रभाव क्या कहलाता है? उत्तर, दाब। दाब का गणितीय रूप प्रेशर एंड इट्स रिलेशन वाले हिस्से से महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। मुख्य बिंदु। 1. सतह पर बल लगाने से दाब उत्पन्न होता है। 2. दाब बल के परिमाण के सीधे समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3. दाब इक्वल्स बल भाग क्षेत्रफल। 4. बल को F, क्षेत्रफल को A और दाब को P से दर्शाते हैं। 5. 1 पास्कल इक्वल्स 1 न्यूटन पर मीटर वर्ग। 1 पास्कल पा इक्वल्स 1 न्यूटन पर वर्ग मीटर n पर m वर्ग। 6. बल को सतह पर लंबवत लगना चाहिए, नॉर्म फोर्स। एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 1. दाब किसके परिमाण के समानुपाती होता है? उत्तर, बल। 2. दाब किसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? उत्तर, सतह। 3. दाब की सी इकाई क्या है? उत्तर, पास्कल। 4. 1 पास्कल इक्वल्स 1 डैश पर मीटर वर्ग। उत्तर, न्यूटन। 5. बल का कौन सा घटक दाब उत्पन्न करता है? उत्तर, अभिलंब। 6. दाब को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? उत्तर, P। 7. बल को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? उत्तर, F। 8. क्षेत्रफल को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? उत्तर, A। 9. दाब का सी मापांक क्या है? उत्तर, न्यूटन पर मीटर वर्ग। 10. ईंटों को खड़ी कर ऊपर नीचे रखने पर दाब क्यों बढ़ता है? उत्तर, क्षेत्रफल कम होने से।
दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव पर आधारित एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। मुख्य बातें। 1. नुकीली चीजों छुरी, सुई, पिन से काटना या छेद करना आसान है क्योंकि संस्पर्श क्षेत्रफल कम, दाब अधिक। 2. चौड़े पट्टे या डोरी से सामान उठाना आसान होता है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक, दाब कम। 3. पगड़ी पहनकर सिर पर बोझ उठाना आसान है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ता है, दाब कम। 4. ट्रक के पीछे अधिक टायर होते हैं क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने से सड़क पर दाब कम हो जाता है। एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 1. सेब को काटना आसान करने के लिए कैसा ब्लेड उपयोग करते हैं? उत्तर, नुकीला। 2. दफ्ती में छेद करने के लिए कैसी पिन उपयोग की जाती है? उत्तर, नुकीली। 3. झोले की डोरी चौड़ी करने से क्या कम हो जाता है? उत्तर, दाब। 4. मजदूर सिर पर क्या पहनते हैं जिससे बोझा उठाना आसान हो जाता है? उत्तर, पगड़ी। 5. ट्रक के पीछे ज्यादा टायर क्यों लगाए जाते हैं? उत्तर, दाब कम करने के लिए। 6. नुकीली चीजों से दाब कैसा हो जाता है? उत्तर, अधिक। 7. चौड़े पट्टे से दाब कैसा हो जाता है? उत्तर, कम। 8. सड़क पर ट्रक का दाब किस पर निर्भर करता है? उत्तर, क्षेत्रफल पर। वायुमंडलीय दाब से एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 1. पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है? उत्तर, वायुमंडल। 2. वायुमंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है? उत्तर, 100 किलोमीटर। 3. वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, वायुमंडलीय दाब। 4. वायुमंडलीय दाब को संक्षेप में क्या कहते हैं? उत्तर, वायुदाब। 5. चित्र 11.4 में किस वस्तु का उपयोग किया गया है? उत्तर, चूषक। 6. चूषक को किस प्रकार की सतह पर रखा जाता है? उत्तर, चिकनी। 7. चूषक को ऊपर की ओर खींचने में कठिनाई किस कारण होती है? उत्तर, वायुदाब। 8. गतिविधि 6 में किस धातु का डिब्बा लिया जाता है? उत्तर, टिन। 9. डिब्बे को पहले किससे भरा जाता है 1/4 ऊंचाई तक? उत्तर, पानी। 10. डिब्बे को गर्म करने पर अंदर की वायु किसके साथ बाहर निकल जाती है? उत्तर, वायु भाप। 11. डिब्बे को बंद करके ऊपर क्या डाला जाता है? उत्तर, ठंडा पानी। 12. डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प किसमें बदल जाती है? उत्तर, पानी। 13. डिब्बे के अंदर वायुदाब कम होने पर क्या हो जाता है? उत्तर, डिब्बा पिचक जाता। वायुदाब का मापन से महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 1. वायुदाब का मान किससे ज्ञात किया जाता है? उत्तर, वायु का भार। 2. वायुदाब का सूत्र किस पर आधारित है? उत्तर, एकांक क्षेत्रफल। 3. वायुदाब मापने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, पारा। 4. पारा किस प्रकार की धातु है? उत्तर, तरल। 5. पारा गर्म करने पर किस गुण के कारण फैलता है? उत्तर, ऊष्मा। 6. पारे से भरी नली को किसमें उल्टा खड़ा किया जाता है? उत्तर, नाद। 7. पारे की नली में वायुदाब के कारण पारा कितनी ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है? उत्तर, 76 सेंटीमीटर। 8. पारे की नली से वायुदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उत्तर, साधारण वायुदाब मापी। 9. वायुदाब कम होने पर पारे के स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाती है? उत्तर, 76 सेंटीमीटर से कम। 10. वायुदाब अधिक होने पर पारे के स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाती है? उत्तर, 76 सेंटीमीटर से अधिक। 11. पारे की वाष्प कैसी होती है? उत्तर, हानिकारक। 12. इस प्रयोग को किसकी देखरेख में करना चाहिए? उत्तर, शिक्षक। मानक वायुदाब और निर्वात दाबमापी से सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 1. समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब किस ऊंचाई के पारे के स्तंभ के बराबर होता है? उत्तर, 76 सेंटीमीटर। 2. मानक वायुदाब का मान कितना न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है?
उत्तर 1.013 गुना 10⁵ 3. समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? उत्तर मानक वायुदाब। 4. वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? उत्तर दाबमापी। 5. निर्वात दाबमापी में किस धातु का डिब्बा प्रयोग होता है? उत्तर गोलाकार। 6. निर्वात दाबमापी के ऊपर की सतह कैसी होती है? उत्तर लहरदार। 7. निर्वात दाबमापी के डिब्बे के अंदर की हवा का क्या किया जाता है? उत्तर निकाल दी जाती है। 8. वायुदाब बढ़ने पर निर्वात दाबमापी की सतह किस दिशा में जाती है? उत्तर अंदर। 9. वायुदाब घटने पर निर्वात दाबमापी की सतह किस दिशा में जाती है? उत्तर ऊपर। 10. निर्वात दाबमापी में सतह की गति किससे जुड़ी होती है? उत्तर कमानी। 11. कमानी किसके माध्यम से संकेतक को चलाती है? उत्तर लीवर। 12. निर्वात दाबमापी की आकृति किसके समान होती है? उत्तर घड़ी। 13. निर्वात दाबमापी में किसका उपयोग नहीं होता है? उत्तर पारा। 14. निर्वात दाबमापी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्यों आसान है? उत्तर हल्का। स्थान के साथ वायुदाब में परिवर्तन से सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 1. पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब 1 सेंटीमीटर पारा स्तंभ के बराबर घट जाता है? उत्तर 110 मीटर। 2. नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? उत्तर 1800 मीटर। 3. नैनीताल पर वायुदाब का मान कितने सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है? उत्तर 60 सेंटीमीटर। 4. किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किसका मापन किया जाता है? उत्तर वायुदाब। 5. किसी स्थान पर वायुदाब दिन में कितनी बार मापा गया है? उत्तर 2। 6. वायुदाब मापन का समय सुबह कितने बजे बताया गया है? उत्तर 8 बजे। 7. वायुदाब मापन का समय शाम कितने बजे बताया गया है? उत्तर 5 बजे। 8. क्या दोनों समय पर वायुदाब का पाठ्यांक समान रहता है? उत्तर नहीं। 9. किसी स्थान पर वायुदाब घटने बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर स्थानीय मौसम। 10. वायुदाब में परिवर्तन से किसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? उत्तर ऊंचाई। वायुदाब के उपयोग जल पंप से सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। 1. जल पंप, साइकिल पंप और फुटबॉल पंप किस पर आधारित हैं? उत्तर वायुदाब। 2. जल पंप में हैंडल को ऊपर उठाने पर पिस्टन किस दिशा में जाता है? उत्तर नीचे। 3. पिस्टन के नीचे जाने पर कौन सा वाल्व खुलता है? उत्तर V1। 4. पिस्टन के नीचे जाने पर कौन सा वाल्व बंद हो जाता है? उत्तर V2। 5. पंप का हैंडल नीचे करने पर पिस्टन किस दिशा में जाता है? उत्तर ऊपर। 6. पिस्टन के ऊपर उठने पर कौन सा वाल्व बंद हो जाता है? उत्तर V1। 7. पिस्टन के ऊपर उठने पर कौन सा वाल्व खुल जाता है? उत्तर V2। 8. पंप के बेलन में पानी चढ़ने का कारण क्या है? उत्तर वायुदाब कम होना। 9. पिस्टन के ऊपर जाने पर पानी का दाब बढ़ने से कौन सा वाल्व खुलता है? उत्तर V1। 10. पंप से पानी बाहर निकलना किसके कारण संभव होता है? उत्तर जलदाब। 11. पंप में पानी भरते समय कौन सा वाल्व खुला रहता है? उत्तर V2। 12. पंप में पानी भरते समय कौन सा वाल्व बंद रहता है? उत्तर V1। फुटबॉल पंप और साइकिल पंप से सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। फुटबॉल पंप। 1. फुटबॉल में हवा भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर फुटबॉल पंप। 2. फुटबॉल पंप की पतली नली किससे जुड़ी होती है? उत्तर फ्लैडर। 3. फुटबॉल पंप के पिस्टन को बाहर खींचने पर कौन सिकुड़ जाता है? उत्तर वॉशर। 4. पिस्टन को बाहर खींचने पर हवा पंप के किस हिस्से में भरती है? उत्तर बेलन। 5.
फुटबॉल पंप में नली का ऊपरी मुंह कौन बंद रखता है? उत्तर गोली। 6 पिस्टन को नीचे दबाने पर पंप के अंदर वायुदाब का क्या होता है? उत्तर बढ़ता है। 7 वायुदाब बढ़ने पर नली में लगी गोली का क्या होता है? उत्तर हट जाती है। 8 फुटबॉल पंप में हवा को फ्लैडर में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? उत्तर पिस्टन चलाना। साइकिल पंप। 9 साइकिल पंप का बेलन किस धातु का बना होता है? उत्तर खोखला धातु। 10 साइकिल पंप के निचले सिरे पर क्या जुड़ा होता है? उत्तर रबर ट्यूब। 11 पंप को जमीन पर स्थिर रखने के लिए क्या दिया जाता है? उत्तर धातु की पटरी। 12 पिस्टन के ऊपरी सिरे पर क्या लगा होता है? उत्तर हत्था। 13 साइकिल पंप में वाल्व का कार्य कौन करता है? उत्तर वॉशर। 14 पंप का हत्था ऊपर खींचने पर बेलन में वायुदाब का क्या होता है? उत्तर कम। 15 हत्था नीचे दबाने पर बेलन में वायुदाब का क्या होता है? उत्तर बढ़ता है। 16 बेलन में वायुदाब बढ़ने पर वॉशर के किनारे क्या करते हैं? उत्तर चिपक जाते हैं। 17 साइकिल पंप की हवा ट्यूब में कैसे पहुंचती है? उत्तर रबर नली। 18 ट्यूब में भरी हवा बाहर क्यों नहीं निकलती? उत्तर वाल्व। 19 साइकिल पंप से ट्यूब भरने के लिए क्या करना पड़ता है? उत्तर पिस्टन चलाना। घनत्व उत्प्लावन बल से सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। घनत्व डेंसिटी। 1 किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? उत्तर घनत्व। 2 घनत्व का प्रतीक क्या है? उत्तर D। 3 द्रव्यमान का प्रतीक क्या है? उत्तर M। 4 आयतन का प्रतीक क्या है? उत्तर V। 5 घनत्व की एसआई इकाई क्या है? उत्तर किलोग्राम पर मीटर घन। 6 जल का घनत्व कितना है? उत्तर 1000 किलोग्राम पर मीटर घन। 7 पारे का घनत्व कितना है? उत्तर 13600 किलोग्राम पर मीटर घन। 8 किसी वस्तु का घनत्व किसके बराबर होता है जब उसका आयतन 1 घन मीटर हो? उत्तर द्रव्यमान। 9 4 डिग्री सेल्सियस पर किस द्रव का घनत्व अधिकतम होता है? उत्तर जल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। 10 किसी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? उत्तर आपेक्षिक घनत्व। 11 आपेक्षिक घनत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उत्तर रिलेटिव डेंसिटी। 12 आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है? उत्तर हाइड्रोमीटर। उत्प्लावन बल अपथ्रस्ट। 13 किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर वह क्या विस्थापित करती है? उत्तर द्रव। 14 किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर वह कितना द्रव विस्थापित करती है? उत्तर अपने आयतन के बराबर। 15 किसी वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्तर उत्प्लावन बल। 16 उत्प्लावन बल की दिशा किसके विपरीत होती है? उत्तर भार। 17 ईंट को पानी में डुबाने पर वह कैसी लगती है? उत्तर हल्की। 18 वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसके भार में क्या प्रतीत होता है? उत्तर कमी। 19 कुएं से पानी खींचते समय पानी के अंदर बाल्टी हल्की क्यों लगती है? उत्तर उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल में परिवर्तन और आर्किमिडीज का सिद्धांत से सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उत्प्लावन बल और उसका परिवर्तन। 1 बेलन को पानी में डुबाने पर उसके भार में कमी किसके कारण होती है? उत्तर उत्प्लावन बल। 2 बेलन के भार में कमी और थैली में एकत्रित पानी के भार में क्या संबंध होता है? उत्तर समान। 3 किसी वस्तु के भार में कमी किसके बराबर होती है? उत्तर हटाए गए द्रव का भार। 4 किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर भार की कमी किस कारण होती है?
उत्तर उत्प्लावन बल। 5। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर कौन सा बल लगता है? उत्तर उत्प्लावन बल। 6। उत्प्लावन बल किस बात पर निर्भर करता है? उत्तर आकृति और आकार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। 7। भार में कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ये किसने खोजा? उत्तर आर्किमिडीज। 8। भार में कमी के सिद्धांत को क्या कहते हैं? उत्तर आर्किमिडीज का सिद्धांत। 9। डूबी हुई वस्तु पर लगाया गया बल किस दिशा में होता है? उत्तर ऊपर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आकृति और तैरने डूबने का प्रभाव। 10। समान भार के धातु टुकड़े और कटोरी में कौन पानी में डूब जाता है? उत्तर धातु टुकड़ा। 11। समान भार के धातु टुकड़े और कटोरी में कौन पानी पर तैरता है? उत्तर कटोरी। 12। धातु टुकड़े के डूबने का कारण क्या है? उत्तर उत्प्लावन बल कम। 13। कटोरी के तैरने का कारण क्या है? उत्तर उत्प्लावन बल बराबर। 14। धातु की कटोरी किस कारण तैरती है? उत्तर विशेष आकृति। 15। उत्प्लावन बल वस्तु की किस दो विशेषताओं पर निर्भर करता है? उत्तर आकृति और आकार। 11.8 तैरना और डूबना, प्लवन और उत्प्लावन का सिद्धांत से सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तैरना और डूबना। 1। किसी वस्तु के पानी में डूबने पर उस पर कौन सा बल लगता है? उत्तर उत्प्लावन बल। 2। वस्तु के हवा में भार को किससे दर्शाया जाता है? उत्तर W। 3। वस्तु पर पानी में लगने वाले उत्प्लावन बल को किससे दर्शाया जाता है? उत्तर W1। 4। यदि W ग्रेटर देन W1 हो तो वस्तु का क्या होगा? उत्तर डूबेगी। 5। यदि W इक्वल्स W1 हो तो वस्तु का क्या होगा? उत्तर डूबी हुई तैरेगी। 6। यदि W लेस देन W1 हो तो वस्तु का क्या होगा? उत्तर सतह पर तैरेगी। 7। किसी वस्तु के तैरने की शर्त क्या है? उत्तर W लेस देन एंड इक्वल टू W1। 8। उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? उत्तर विस्थापित द्रव का भार। 9। जब वस्तु का भार विस्थापित पानी के भार के बराबर हो तो वस्तु कैसे तैरती है? उत्तर पूरी डूबी हुई। 10। तैरने और डूबने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? उत्तर प्लवन सिद्धांत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा घनत्व और तैरने डूबने का संबंध। 11। किस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होने पर वह डूब जाएगी? उत्तर वस्तु। 12। वस्तु का घनत्व द्रव के बराबर होने पर वह कैसे तैरेगी? उत्तर पूरी डूबी हुई। 13। वस्तु का घनत्व द्रव से कम होने पर वह कैसे तैरेगी? उत्तर आंशिक डूबी हुई। द्रव का दाब पर फ्लूइड प्रेशर से सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। द्रव का दाब फ्लूइड प्रेशर। 1। पानी से भरे बर्तन की पेंदे पर दाब डालने का कारण क्या है? उत्तर द्रव। 2। पानी डालने पर गुब्बारा क्यों फूलता है? उत्तर द्रव का दाब। 3। द्रव का दाब बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ता है? उत्तर गहराई। 4। द्रव किस दिशा में दाब डालता है? उत्तर सभी दिशाओं में। 5। द्रव का दाब गहराई बढ़ने पर कैसा होता है? उत्तर अधिक। 6। द्रव की क्षैतिज दिशा में दाब को सीधा करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? उत्तर चोटी वाला बर्तन। 7। द्रव का दाब किन 3 कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर ऊंचाई, घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण। 8। द्रव का दाब किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? उत्तर P = hDg। 9। सूत्र में H किसका प्रतीक है? उत्तर द्रव स्तंभ की ऊंचाई। 10। सूत्र में D किसका प्रतीक है? उत्तर द्रव का घनत्व। 11। सूत्र में G किसका प्रतीक है? उत्तर गुरुत्वीय त्वरण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अतिरिक्त अवधारणाएं। 12।
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्तर दाब। 13। जब द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव का दाब कैसा होता है? उत्तर बढ़ता है। 14। समान ऊंचाई पर टोटी से निकलने वाले जल की धाराओं की दूरी कैसी होती है? उत्तर समान। 15। द्रव का दाब किनके भार के कारण उत्पन्न होता है? उत्तर द्रव।